सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम एपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एपी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है नंबर का। लाइक आपको यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं, तो ये सीक्वेंस वाइज होते हैं। लाइक इनके जो बीच का इंटरवल होता है ना, वो डिफरेंस जो होता है ना, वो इक्वल होता है। लाइक आपने इक्वल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो सेकेंड नंबर होता है ना, उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस करके। लाइक ये 4 है, तो इस 4 में से 1 को अपन माइनस करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। फिर आप क्या करोगे, इस 7 में से इस 4 को माइनस करोगे तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, वही 3 का ही डिफरेंस आ रहा है। फिर इस 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 का ही डिफरेंस है। मतलब हमेशा डिफरेंस अगर इक्वल डिफरेंस आ रहा हो, हर एक नंबर के बीच में इक्वल डिफरेंस आ रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब वो डिफरेंस कितने का भी हो सकता है चाहे। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे देखो 70 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, माइनस के 30 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब 40 में से 70 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, वही माइनस के 30 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें से 10 में से 40 माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, माइनस के 30 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एपी ही कहलाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक डिफरेंस, मान लो आपके यहाँ पर अगर आप 70 में से 100 माइनस कर रहे हो तो आपका माइनस का 30 का डिफरेंस आ रहा है। मान लो 40 में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, कोई भी नंबर यहाँ पे दे रखा हो, उसको माइनस करने पे माइनस के 30 के जैसे माइनस का 20 आ रहा हो या प्लस का कुछ भी नंबर आ रहा हो, तो वो जो सीरीज़ होगी ना, वो एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है, डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। ये आपका एपी का फॉर्मूला होता है। सारे क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व होंगे आगे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब डी निकालना है। ठीक है, ये जो डी होता है ना, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, और ये जो है नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एन उनकी सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सीरीज़ दे रखी है, तो आपको डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड कैसे करोगे आप, मैंने बताया था डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है, कैसे कि n -1 में से एक n माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, सॉरी, ए एन में से करना है, ए एन में से an-1 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, तो फर्स्ट सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे, माइनस का 3 है, और फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 0। तो माइनस के 3 में से 0 माइनस करोगे तो माइनस का 3 ही आएगा। फिर क्या करोगे, माइनस के 6 में से माइनस का 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 ही आएगा टोटल। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस के 9 में से माइनस के 6 को, तो भी आपका क्या आ रहा है, माइनस का 3। तो यहाँ पर आपको जो भी सीरीज़ दे रखी है, इनके डिफरेंस कितने आ रहे हैं, तीनों के बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एपी है, एपी को फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि डिफरेंस बराबर आ रहे हैं। अब इसने आगे क्या बोला है कि राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। कैसे लिखोगे 4 टर्म्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस का 1 प्लस डी। ये मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगा हुआ है। तो 4 टर्म तो आपको क्वेश्चन में दे रखी, तो आपको कहाँ से निकालनी है, 5वें टर्म से निकालनी है, 5th टर्म से निकालनी है। तो यहाँ पर n की जगह आप क्या लिखोगे, फिर 5 रखोगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर इक्वल टू किधर, यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर ये 4 आ गया, एंड प्लस डी। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, यहाँ पर आपको n5 लिखना है। ठीक है, आपको 5th टर्म निकालनी है, तो उसके लिए आपको 4th टर्म पता होनी चाहिए। 4th टर्म आपको क्वेश्चन में दे रखी है। 4th टर्म आपकी क्वेश्चन के अंदर क्या है, माइनस की 9 है। सबसे लास्ट वाली टर्म जो है वो -9 है, माइनस का 9 दे रखा है आपको, प्लस ये प्लस का साइन आपने यहाँ लगाया, और फिर आपका क्या दे रखा है, डी। डी आपका क्या निकल रहा था, डिफरेंस, माइनस का 3 डिफरेंस निकल रहा था। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, टोटल माइनस का 12। अब आपका क्या आ गया, A5 आपका आ गया माइनस का 12। अब आपको 6th टर्म निकालनी है, मतलब 4 टर्म निकालनी है ना जो क्वेश्चन के बाद, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है,
अब आपके पास A5 आ गया, तो आप क्या करोगे, A6 निकाल सकते हो A5 से। तो 6 निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका A5 आता है ना उसमें वही प्लस D कर दोगे। तो यहाँ पर प्लस का आपने फिर डिफरेंस कर जो था आपका उसको ऐड कर दिया, तो माइनस के 3 को ऐड करोगे तो माइनस का 15 आ गया। फिर ये माइनस के 15 क्या हो जाएगा, आप 7 टर्म निकालोगे तो आप ये माइनस के 15 के अंदर आपको माइनस का 3 ऐड करते जाना। तो माइनस का जो भी आपके पास आंसर आता जा रहा है ना, जो भी आंसर आ रहा है उसके अंदर माइनस का 3 को आप ऐड करते जाओ। तो आपको जितनी टर्म निकालने को बोली जाए ना उतनी टर्म आप निकाल दो। 4 टर्म बोली है, 4 टर्म आपने निकाल दी। ठीक है ना, आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 5.1, आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है। तो वही है, आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, AP दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म होती है A। फर्स्ट टर्म A आपकी क्या दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है, तो आपने 6 निकाल दिया। ठीक है, सेकंड आपको क्या दे रखा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे कि आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है वही an माइनस A n-1। ठीक है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, an, तो an सबसे पहले क्या आएगा आपका 2, और यहाँ पर क्या आएगा 1। तो आपका मतलब 2 में से आपको 1 घटाना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करा। तो आपका क्या है, 9 में से 6 माइनस करोगे आप तो कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 12 में से 9 माइनस करोगे तो भी आपका क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। 15 में से 12 माइनस करोगे तो भी आपका 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो तीनों केस में आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और आपका फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 6। तो आपका D कितना आ गया, 3, और A आपका कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपका A आ गया 6 और D आ गया 3। ठीक है, अगर यहाँ पे जो सीक्वेंस था आपका, डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल नहीं होता तो आप लिखते कि ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है ना, ये AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 7 आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। एंड डिफरेंस के लिए आप वही करोगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। तो -9 में से -7 माइनस करो, तो माइनस के 9 में से माइनस करा हमने माइनस का 7। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो आपका क्या होगा, माइनस का 9 प्लस 7 करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या करा, माइनस के 11 में से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस के इसमें से, तो माइनस के 11 में से माइनस का 9 आप माइनस करोगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा तो आपका क्या आएगा, माइनस का 11 और प्लस का 9। तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट में भी 2 आ रहा है माइनस का, और सेकंड में भी माइनस का 2 आ रहा है। माइनस के 13 में से माइनस का 11 करोगे तो भी आपका माइनस का 2 आएगा। तो तीनों के अंदर माइनस का 2 ही डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, आपका A क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और D आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है ना। आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है क्वेश्चन में, एंड आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको AP फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि आपको AP दे रखी थी, AP में से आपने क्या करा था कि फर्स्ट टर्म मतलब A फाइंड करा था और D फाइंड करा था। अब सेकंड क्वेश्चन में अपोजिट कर रखा है इसका, आपको सेकंड क्वेश्चन में A और D दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, उनसे AP फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है A दे रखा है माइनस का 1, और D आपको दे रखा है 1/2। ठीक है, तो आपको AP फाइंड करनी है। तो इस AP की कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, 4 टर्म्स तक आपको फाइंड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड करनी है।
सो आपने क्या करोगे, आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करा कि फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी -1, जो आपकी ए दे रखी है, जो आपको ए दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म ही होती है आपकी। तो ए तो आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट -1 जो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आपने क्या लगाया, ए प्लस डी लगाते हैं आप, ठीक है। तो ए प्लस डी, तो ए आपका ये रहा और डी आपका क्या है 1/2। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका -1/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, a+2d लगाना है। तो आपको a दे ही रखा है, d आपको दे ही रखा है, तो इंटू 2 करोगे तो यहाँ से ये 2 से 2 गया, तो कितना बचेगा, -1 तो इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सॉल्व करना आपको आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म के अंदर क्या करना है, आपको ये वाला लगाना है फॉर्मूला कि a+3d, ठीक है। तो आपके पास ए भी है और डी भी है, इंटू 3 कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, चारों टर्म्स निकालनी, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, तो आपको सेकंड टर्म निकालनी है यहाँ पे, तो a+d कर देना। थर्ड टर्म निकालनी है तो a+2d कर देना, और फोर्थ टर्म निकालनी है तो a+3d कर देना, ठीक है। सब क्वेश्चन में यही चीज़ करनी है। सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म यही दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 1/3। सेकंड टर्म निकालोगे तो a+d करोगे तो आपको a दे रखा है ये रहा, और d दे रखा है आपको 4/3, दोनों को ऐड करा ये आ गया। थर्ड टर्म के लिए वही आपको लगाना है a+2d, तो a दे रखा है और 2d लिख दिया आपने, सॉल्व करोगे आपके पास 3 आ जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए a+3d करोगे, या आपने इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ लगाओ और सॉल्व करो तो 13/3 आ जाएगा। तो आपकी AP क्या बन के आ जाएगी, फर्स्ट तो ये, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये आपकी AP बन के आ जाएगी, ठीक है।